नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पौराणिक लोक कथाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक और जातक कथा लेके आया हूँ। बहुत ही रुचिकर है ये कहानी, आपको लगेगी। कहानी को आप लास्ट तक सुनिए। और ये कहानी है बैल जिसने जुर्माना जीता। यहाँ पे जुर्माना जीतने का मतलब ये है कि उसका जो मालिक था, उसके मालिक पे जुर्माना लग गया था, तो उसने बैल ने अपनी जो है बहादुरी से, समझ से अपने मालिक का जुर्माना यानी कि माफ़ करवा दिया, या जुर्माना उसको वापस मिल गया। ठीक है। और आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़रूर कहानी को शेयर करें। बच्चों के लिए कहानियाँ बहुत अच्छी हैं और माँ बाप बच्चों को आप ये कहानियाँ सुना सकते हैं। बैल जिसने जुर्माना जीता। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक आदमी के पास एक मजबूत बैल था, यानी कि ताकतवर बैल था। ठीक है। मालिक को अपने बैल पर इतना गर्व था कि वह हर आदमी के सामने अपने बैल की ताकत का, जैसे कहते हैं ना कि क्या करता था, ताकत का बखान करता था कि मेरा बैल इतना ताकतवर है, मेरा बैल ऐसा है, मेरा बैल वैसा है। ठीक है। अब एक दिन मालिक एक गांव में गया और वहाँ के लोगों से कहा, अगर मेरा मजबूत बैल 100 गाड़ियों की कतार नहीं खींच पाया तो मैं 1000 चांदी के सिक्के का जुर्माना भरूंगा। अब उसने कहा, मेरा बैल बहुत ताकतवर है भाई, इसको बहुत ताकत है, तो वैसा करो कि जो है कि 100 गाड़ियाँ आप एक साथ जोत लो और मैं अपने बैल को उसमें जोतूंगा और मेरा बैल 100 की 100 गाड़ियाँ खींच लेगा। अगर वो नहीं खींच पाएगा तो मैं बेट करता हूँ कि चांदी के सिक्के, कितने 1000 चांदी के सिक्के मैं उसमें आपको एक तरह से क्या करूँगा, जुर्माना दूंगा। अब देखिए, लोग हंसे और लोगों ने कहा, बहुत अच्छा, अपना बैल लाओ और हम 100 गाड़ियों को एक कतार में बांध देंगे और देखेंगे कि तुम्हारा बैल उन्हें खींचता है या नहीं। तो वह आदमी अपने बैल को गांव में ले आया। यह नज़ारा देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। 100 गाड़ियां कतार में थी और मजबूत बैल को पहली गाड़ी में जोता गया। एक कतार में सारी गाड़ियां लग गई। ठीक है। ये गाड़ियां यहाँ कतार में लग गई ऐसे करके, और यहाँ पे उन्होंने बैल को जोत दिया। ठीक है। अब देखिए, आप आगे। फिर मालिक ने अपने बैल को कोड़े मारे और कहा, उठो कमीने, चलो बदमाश। यानी बैल को उसने गाली दे दी, बैल को कोड़े मारे, यानी उसके साथ वो बैल के साथ क्या करने लग गया, बदतमीजी करने लग गया। ठीक है। और ऐसे करके उसको उसने बोला। लेकिन बैल से कभी इस तरह बात नहीं की गई थी और वह स्थिर खड़ा रहा। भाई, किसी ने बैल से इस तरह कोई बात नहीं की, दूसरे सब हमेशा सब ने क्या किया था, बड़े प्यार से बात की थी। लेकिन वहाँ पे उसके मालिक को घमंड आ गया। उसने कहा, अच्छा ये चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, इसको गालियाँ दूंगा मैं तो। लेकिन बैल टस से मस नहीं हुआ। न तो मार और न ही कठोर नाम उसे हिला पाए। यानी कि कठोर नाम का मतलब है गालियाँ उसने दी उसको, तो वो उसको तभी हिला नहीं पाया। और मार भी मारी उसने, को चाबुक मारे उसको, लेकिन बैल वहाँ से आगे हटा ही नहीं। आखिरकार बेचारे ने अपना जुर्माना भर दिया और दुखी होकर घर चला गया। अब वो जो था, उसने कहा, यार बेकार हो गया, आज तो मैं तो बेकार ही इसका बखान कर रहा था कि बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। फिर वहाँ उसने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और रोया। यानी फेंक दिया का मतलब बिस्तर पे वो बेचारा खुद ही पटक गया, वो बिस्तर पे अपने आप ही जो है, और रोने लग गया। उस मजबूत बैल ने ऐसा क्यों किया? ऐसा सोचने लगा कि भाई बैल जो मेरा है बहुत मजबूत था, उसने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया, उसने गाड़ियाँ क्यों नहीं खींची। अब कई बार उसने भारी बोझ आसानी से उठाया है, उसने उन सभी लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा क्यों किया। अब वो अपने मन में सवाल कर रहा है कि मेरा बैल तो ऐसा नहीं था, है, बड़े बड़े बोझ उसने उठाए हैं और आज उसने मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया है। ठीक है। आखिरकार वह उठकर अपने काम में लग गया और जब वह उस रात बैल को चारा खिलाने गया तो बैल ने उसकी ओर मुड़कर कहा, आज तुमने मुझे क्यों कोड़ा मारा। यानी कि क्यों कोड़ा मारा, क्यों टोका। ठीक है ना, कोड़ा मारा और मुझे गालियाँ क्यों दी आपने आज। तुमने मुझे पहले कभी नहीं कोड़ा
मारा जो है, घोड़ा कभी नहीं मारा। ठीक है, तुमने मुझे दुष्ट और बदमाश क्यों कहा। देखो ये बैल कह रहा है अपने मालिक से, तुमने मुझे पहले कभी बुरे नाम नहीं दिए। तब उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें कोड़ा और बुरा भला कहा। ठीक है, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। बहुत अच्छा, बैल ने कहा, कल मैं गांव में जाऊंगा और तुम्हारे लिए 100 गाड़ियाँ खींचूंगा। अब बैल ने कह दिया कि भाई मैं खींचूंगा कल 100 गाड़ियाँ, तुम मुझे अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम आज तक हमेशा एक दयालु मालिक रहे हो, कल तुम जो खो चुके हो वह पाओगे। ठीक है, अब ये बैल ने उसको आश्वासन पूरा दे दिया। अगली सुबह मालिक ने बैल को खूब खिलाया और उसके गले में फूलों की माला लटका दी। जब वे गांव में गए तो लोग फिर से उस आदमी पर हंसे कि आज दोबारा आ गया, देखो फिर हारेगा आज। तो उन्होंने कहा, क्या तुम और पैसे खोने के लिए वापस आए हो। मालिक ने कहा, आज अगर मेरा बैल इतना शक्तिशाली नहीं हुआ कि वह 100 गाड़ियाँ खींच सके तो मैं 2000 चांदी के सिक्के जुर्माने के रूप में भरूंगा। भाई पिछली बार 1000 भरे थे, इस बार 2000 भरूंगा। इसलिए फिर से गाड़ियों को एक पंक्ति में रखा गया और बैल को पहले वाले के साथ जोड़ दिया गया। फिर से देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मालिक ने कहा, अच्छा बैल, दिखाओ कि तुम कितने ताकतवर हो, तुम बढ़िया प्राणी हो। और उसने उसकी गर्दन थपथपाई और उसकी कमर सहलाई। तुरंत ही बैल ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी खींची। गाड़ियाँ तब तक चलती रहीं जब तक कि आखिरी गाड़ी उस जगह पर नहीं आ गई जहाँ पहली गाड़ी खड़ी थी। फिर भीड़ ने चिल्लाया। उन्होंने उस आदमी की खोई हुई रकम वापस करते हुए कहा, तुम्हारा बैल अब तक का सबसे ताकतवर बैल है। और बैल और वह आदमी बहुत खुश होकर घर चले गए। तो देखो दोस्तों, आपकी ज़बान अच्छी है, आप किसी को अच्छे शब्द बोलते हो, अच्छी उनसे बात करते हो तो आपके काम वो ज़रूर आते हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो, उसको आप गालियाँ देते हो, तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। चलिए अगली कहानी तक के लिए यहीं पे विश्राम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।